हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। कल हमने आपको पदार्थ के बारे में बताया कि पदार्थ होता क्या है, उसको कितनी तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, भौतिक, रासायनिक या किस प्रकार से उसके कण गति करते हैं, कणों के आधार पर कैसे वो ठोस, द्रव या गैस कहलाता है। तो पदार्थ की हमने विशेषताएं बताई थी, उसके कणों की विशेषताएं बताई थी। एग्जाम के दृष्टिकोण से हमने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। तो उसके बारे में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। डीपली आपको बताऊंगा कि अवस्थाओं में परिवर्तन होता क्यों है, कैसे है। तो देखिए, अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है वो दो तरह से होता है। एक दाब परिवर्तन और दूसरा तापमान परिवर्तन। तापमान परिवर्तन का अर्थ होता है कि जो पदार्थ है उसके तापमान में परिवर्तन करना। अब देखिए, तापमान परिवर्तन में होता क्या है। मतलब हम पदार्थ के तापमान में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, उसको उसका ताप बढ़ाएंगे, घटाएंगे, जो भी हो उसके ताप में परिवर्तन करेंगे तो उसकी अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठोसों के ताप बढ़ाने से, ये कोई ठोस पदार्थ है, इसका अगर हम ताप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इसके कण हैं जो आपस में अंतरा आकर्षण आणविक बल से जुड़े हुए थे, उनका क्या होगा, आकर्षण बल धीरे धीरे कमजोर होगा। क्योंकि ताप बढ़ेगा तो उस पदार्थ का जो आकर्षण बल है वो क्षीण होगा, मीन्स कमजोर होगा। तो उसके कण क्या होंगे, धीरे 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 रिक्त स्थान छोड़ करके थोड़ा दूरी बनाने लगेंगे। तो वो दूरी बनाएंगे तो एक स्थिति ऐसे आएगी, एक तापमान ऐसा आएगा कि वो जो ठोस है वो पिघल कर वो उसकी अवस्था किस में चेंज हो जाएगी, द्रव में। तो देखिए, ठोस यहाँ से क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। तो वह तापमान, जिस तापमान पर ठोस क्या बनता है, द्रव बनता है, उस तापमान को कहते हैं गलनांक। ठोस का गलनांक मीन्स ठोस का अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ने से उसके जो कण हैं वो दूर दूर फैलने लग जाएंगे, मीन्स उनका आकर्षण बल कम हो जाएगा। तो ठोस से द्रव बनने के लिए जो तापमान होगा, जिस पॉइंट पे वह क्या बनेगा, द्रव बनेगा, वह होता है ठोस का गलनांक। बर्फ का जो गलनांक होता है वो होता है 273.15 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। तो बर्फ का गलनांक मीन्स बर्फ क्या है, एक ठोस है। तो वो अगर 273.15 केल्विन पर या 0 डिग्री सेल्सियस तापमान उसको देंगे तो उस तापमान पर वह पिघल कर क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। द्रव यानी पानी। तो जो बर्फ है वो पिघल करके पानी बन जाएगा। तो ये था गलनांक। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर इसके कणों को, और जो द्रव के कण हैं इनको और अधिक हीट दी जाए और अधिक ऊष्मा दी जाए तो उसके कण इतने, उसके जो आकर्षण बल है वो और क्षीण होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो द्रव क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो द्रव का जो जिस तापमान पे द्रव क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उस तापमान को कहते हैं क्वथनांक। उस तापमान को कहते हैं क्वथनांक। सिंपल सा है, देखिए, तापमान परिवर्तन करना है। अगर हम इसका ताप बढ़ाएंगे, ठोस का ताप बढ़ाएंगे तो वह एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे वो गल करके या पिघल करके उसके कण दूर हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसे कहते हैं गलनांक। और जब वह पदार्थ द्रव से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा तो उस पॉइंट को कहते हैं क्वथनांक। तो जो पानी का क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे आपका पानी गैस बनना शुरू हो जाएगा। गैस मीन्स भाप बनना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि गलनांक, क्वथनांक ये होता है। अब बात करते हैं हिमांक की। हिमांक होता क्या है, जब आप किसी द्रव को जो जमा करके क्या करते हो, ठोस में बदल देते हो, द्रव की अवस्था का परिवर्तन आप ठोस में करते हो तो उसे कहते हैं हिमांक। मतलब द्रव की को फ्रीज करके उसको जमा करके, उसको जमना कहते हैं, उसको जमा करके अगर आप वह पॉइंट, जिस पॉइंट पे ठोस क्या हो जाता है, जम करके द्रव में वापस बदल जाता है, सॉरी, द्रव जो होता है वो ठोस में बदल जाता है वापस, उसको कहते हैं हिमांक, जिस तापमान पे। तो द्रव का जो हिमांक होता है, पानी का जो हिमांक होता है जिसपे वो बर्फ बनता है, उसे कहते हैं हिमांक। मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पर हर जो बर्फ, जो पानी होता है वो सफ़ेद बर्फ में परिवर्तित होने लगता है, वो बर्फ बनने लगता है। तो किसी भी जो द्रव का है, देखिए, सिंपल सा हिमांक और जो गलनांक होता है वो लगभग आदर्श रूप से एक माना जा सकता है। उसका गलनांक, गलनांक सिर्फ ये है, अंतर ये है कि ठोस से गल करके, ठोस से उसके कण दूर दूर होकर के द्रव में बदलने लगते हैं, तो वो होता है गलनांक। और अगर द्रव से वो वापस जम करके बर्फ में बदलता है तो उसको कहते हैं हिमांक। लेकिन द्रव का गैस में बदल जाना, उसको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है
उसके क्वथनांक यानी द्रव का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें वो क्या हो जाता है, भाप बन करके उड़ जाता है, मीन्स गैस में बदल जाता है। तो ये था तापमान परिवर्तन करने पर जो द्रव पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो आपने अभी तक देखा कि पदार्थ के अवस्थाओं में तापमान परिवर्तन करने से किस प्रकार उसकी अवस्थाएं बदल जाती हैं। तो अब उसका अगर दाब बढ़ाएंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन होगा, वो देखते हैं। स्पेशली जो देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको डायरेक्ट ये है कि दाब बढ़ाने पर जो होता है, ठोस से कुछ पदार्थ क्या होता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, वो द्रव में नहीं बदलते, पहले डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं। और कुछ पदार्थ गैस से डायरेक्ट ठोस में वापस आ जाते हैं। तो इन पदार्थों को क्या कहते हैं, देखिए ठोस पदार्थ अगर डायरेक्ट गैस में बदल रहा है तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और अगर कोई पदार्थ जो गैस अवस्था में है और डायरेक्ट बिना द्रव में बदले डायरेक्ट ठोस में बदल रहा है तो उसको कहते हैं निक्षेपण यानी कंसोलिडेशन या दृढ़ीकरण। निक्षेपण आप याद रखिए। तो उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि देखिए जब ठोस का गैस में डायरेक्ट बदल जाना वो होता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है, सब्लिमेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। और गैस का ठोस में बदल जाना वो होता है निक्षेपण, कंसोलिडेशन, निक्षेपण। तो ऐसे पदार्थ जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण है कपूर, जिसको हम अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, और कपूरी अमोनियम क्लोराइड। और ऐसे पदार्थ जो गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल जाते हैं वो है शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट जो जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं वो ठोस में बदल जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि ड्राई आइस कहते हैं किसे, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाओं में तापमान परिवर्तन करने पर और दाब परिवर्तन करने पर ये परिवर्तन होते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि पदार्थ को भौतिक अवस्थाओं के रूप में किस प्रकार से बांटा गया है। तो अब देखिए जो कोई भी पदार्थ है, ठोस, द्रव या गैस, उसको जो क्या है दो प्रकार से हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, शुद्ध या अशुद्ध के रूप में। तो शुद्ध पदार्थ के रूप जो कौन से होते हैं, शुद्ध पदार्थ में आता है एक आपका तत्व आता है, दूसरा आपका आता है यौगिक। जो तत्व होता है, यौगिक होता है, वो क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। जबकि अशुद्ध पदार्थ में आपका आता है मिश्रण। शुद्ध अशुद्ध का मतलब होता क्या है, देखिए शुद्ध पदार्थ में जो तत्व आते हैं, तो तत्व होता क्या है, फिर आपको बताऊंगा मैं यौगिक होता क्या है। तो देखिए तत्व सिंपली से आप ये लगा लो कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, या आप अभी तक लगा लो लगभग 118 तत्व खोजे गए हैं वर्तमान समय में। तो वो सारे के सारे क्या हैं, तत्व हैं जो पीरियोडिक टेबल में है। तो तत्व का क्या मतलब पहचानने की इसकी एक वो है, ट्रिक है कि उसको जो भी तत्व होगा वो क्या होगा, एक प्रतीक के साथ होगा। जितने भी प्रतीक आपको मिलेंगे वो होंगे तत्व। जैसे देखो कार्बन है, प्रतीक है, ये क्या है, तत्व। जैसे आपका नाइट्रोजन है, तत्व है, ऑक्सीजन है, तत्व है। जितने भी प्रतीक हैं वो क्या होंगे, तत्व होंगे। अब बात इसकी बेसिक करते हैं कि तत्व होता क्या है। स्पेशली मतलब अगर आप देखेंगे तत्व होता क्या है, तत्व एक ऐसा पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। इसका ना तो भौतिक तरीके से और ना रासायनिक तरीके से इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब अगर ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन ही रहेगा, उसको चाहे आप भौतिक या रासायनिक किसी भी प्रकार से उसको आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो केवल ऑक्सीजन के ही परमाणुओं से मिलकर वो बना है, मीन्स वो ऑक्सीजन ही रहेगा, वो टूटेगा नहीं। तो है तत्व, ठीक है। तत्व होता क्या है, शुद्ध पदार्थ है और प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दूसरा होता है यौगिक, कंपाउंड। यौगिक क्या होता है, यौगिक को याद रखने के ट्रिक अगर आप याद रखें तो यौगिक जो भी होता है इन तत्वों से मिलकर के बना होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बना होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर होता है, रासायनिक सूत्र जरूर होता है। तो जितने भी रासायनिक सूत्र हैं सारे क्या हैं, यौगिक हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी दो तत्व लें, सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है। अगर आप इन दोनों को मिला दें NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये एक यौगिक है। मैग्नीशियम क्लोराइड यौगिक है। H2O जल एक क्या है, यौगिक है। तो जितने भी पदार्थ जो होते हैं यौगिक होते हैं वो तत्वों से मिलकर तो बने होते हैं, उनका अपने एक क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। तो तत्वों का आप एक हिसाब से तत्वों को अगर आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। तो देखिए यौगिक की एक और विशेषता होती है कि इसको आप किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, कहीं से भी प्राप्त करो, जो इसका रेशियो होता है इन तत्वों, दो तत्वों से मिलकर के बना होता है, तो उनका जो भी रेशियो होता है जितने भी तत्वों से मिलकर बना होता है वो हमेशा क्या होता है, एक समान होता है। जैसे जल है H2O, ठीक है, H2O का रेशियो होता है 2:16, ठीक है। तो इसको अगर आप काटेंगे तो ये होता है 1:8। दो इसके द्रव्यमान संख्या है, एक हाइड्रोजन का क्या होता है, द्रव्यमान संख्या 1, दो हाइड्रोजन है तो इसीलिए 2, और ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या होती है 16। तो ये 1:8 के रेशियो में होता है। मतलब आप जल को कहीं से भी प्राप्त करो, कुएं, गदेरे
या आपके सागरों से, महासागरों से, या इसको किसी भी रासायनिक प्रयोगशाला में बनाओ, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, एक अनुपात होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसका आप किसी भी तरीके से कहीं से भी प्राप्त करो, किसी भी विधि से बनाओ, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2, सी का द्रव्यमान होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 के 2 32 है, 12:32। तो इस अनुपात में मिलेगा, इसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस अनुपात में आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये यौगिक का एक महत्वपूर्ण गुण है। अब बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण क्या होता है, देखिए दो तत्व या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनता है, यौगिक बनता है। अब यौगिक और तत्व को अगर आप आपस में मिलाओगे तो क्या बनता है, आपका मिश्रण बनता है, मिक्सचर। मिश्रण क्या होता है, मतलब किन्हीं भी दो तत्व यौगिक इनसे मिलकर के आपका मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण की विशेषता क्या होती है, इसको अशुद्ध इसलिए कहते हैं। देखिए ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, समांग मिश्रण या विषमांग मिश्रण। तो ये जो जो तत्व होता है वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यौगिक होता है, इसका निश्चित अनुपात होता है। तो मिश्रण का क्या होता है, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, आप किसी भी अनुपात में इन दोनों को मिला सकते हो, तो होता है मिश्रण। अब बात करते हैं समांग मिश्रण या होमोजीनियस या हाइड्रोजीनियस विषमांग मिश्रण की। तो समांग और विषमांग मिश्रण होता क्या है, तो तत्व, यौगिक और मिश्रण में जो मूलभूत अंतर होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए तत्व क्या होता है, आप याद रखो, वो प्रतीक होता है। यौगिक क्या होता है, वो रासायनिक प्रतीक होता है। मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आप नमक में चीनी मिला दो, तो इसका कोई स्पेशली रासायनिक सूत्र नहीं है, ये क्या है, एक मिश्रण है। तो मिश्रण एक विषमांग टाइप का मिश्रण है। या आप नमक में पानी मिला दो, तो उसके लिए कोई स्पेशल सा रासायनिक सूत्र नहीं है। तो इनको याद करने का क्या तरीका है, तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, 118 अभी तक खोजे गए हैं, जिनका प्रतीक होता है, यौगिक तत्वों से मिलकर बना होता है, उसका एक अपना क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। और मिश्रण क्या होता है, तत्व और यौगिक से मिलकर बनता है, लेकिन उसका खुद का रासायनिक सूत्र नहीं होता है। तो इनमें जो क्लासिफिकेशन है वो सिंपल से देख लें। फर्स्ट होता है तत्व, आप याद रखो इसको प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतीक होता है ऑब्लिक या ये पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेगा। जितने भी तत्व हैं वो सारे तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में। तो तत्व भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप को इसको बांटा गया है। एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, और तीसरा होता है उपधातु। यानी जितने भी तत्व आपके पीरियोडिक टेबल में हैं, अभी इसके बारे में डिटेली आपको आगे की वीडियोस में बताएंगे कि धातु, अधातु या पीरियोडिक टेबल में होता क्या है। तो ये तत्व के 3 रूप होते हैं, इन रूपों में ये पाया जाता है। कुछ धातुएं होती हैं, कुछ अधातु होती हैं, तथा कुछ क्या होती है, उपधातुएं होती हैं। ये तत्व होता है। अब यौगिक होता क्या है, देखिए यौगिक दो तत्वों से मिलकर के बना होता है, लेकिन इन निश्चित, एक तो इसका इंपॉर्टेंट है कि ये निश्चित अनुपात में होना आवश्यक है। आप इसको कहीं भी प्राप्त करो, कहीं से भी प्राप्त करो, इस किसी विधि से भी प्राप्त करो, इसका एक निश्चित अनुपात होगा जो इसके तत्व होंगे। जैसे अभी मैंने बताया H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालोगे तो वो हमेशा 1:8 ही होगा। दूसरी बात, निश्चित अनुपात और H2O, और इसका एक क्या होगा, रासायनिक सूत्र होगा। केमिकली फॉर्मूला जो बोलते हैं उसके बारे में बताऊंगा कैसे बनते हैं। तो ये रासायनिक सूत्र होना इसका जरूरी है। और मिश्रण में क्या होगा, तो ये मिश्रण क्या होगा, निश्चित अनुपात, मिश्रण निश्चित अनुपात में नहीं होगा। मिश्रण क्या नहीं होगा, निश्चित अनुपात में नहीं होगा। और इसके 2 टाइप अभी मैं बताऊंगा, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। मिश्रण होगा क्या, तत्व और यौगिक को मिलाकर के बनेगा। आपको बताते हैं कि मिश्रण होता क्या है। मिश्रण 2 टाइप का होता है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण को बोलते हैं होमोजेनियस, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियस, हेमोजीनियस या हाइड्रोजीनियस, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए समांग मिश्रण में क्या होता है, एक विलेय होगा, एक विलायक होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मैं पढ़ाऊंगा वो विलयन ही से ही रिलेटेड होगा, तो उसमें आपको डीपली बताऊंगा कि विलेय विलायक होता क्या है, बाकी कोलाइडी विलयन वगैरह जो भी होता है। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट या सेकंड आप ये लगा लो कि किन्हीं 2 पदार्थों को जब आप मिलाओगे, ठीक है, मिश्रण में क्या होगा, आप मिलाओगे, तो 2 पदार्थों को जब आप मिलाओगे तो अगर उनको मिला करके आपने देखा कि आपका एक विलयन तैयार हो गया, ठीक है। अगर इस विलयन में आपको पहला और दूसरा पदार्थ पता ना चले कि कौन सा है, मतलब जब पहला पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूरी तरह से घुल जाए तो वो क्या होगा, समांग मिश्रण होगा, ठीक है। जैसे देखिए चीनी प्लस पानी, ठीक है, ये आपने 2 यहाँ पे पदार्थ लिए। चीनी एक यौगिक है, पानी भी क्या है, यौगिक है। तो यौगिक प्लस यौगिक, कहा था कि 2 या 2 से अधिक यौगिकों को या तत्वों से मिलाने के क्या बनेगा, मिश्रण। तत्वों को मिलाने पे मैं ये बता रहा हूँ कि मिश्र धातुएं होती हैं, ठीक है। मिश्र धातुएं क्या होती है, 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला करके बनती है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है, विलयन है, मिश्रण है। तो तत्वों को मिलाने पर और यौगिकों को, ज़्यादातर यौगिकों को मिलाने पर आपको एक मिश्रण आपको वो मिलेगा, मिश्रण मिलेगा।
ठीक है। तो देखिए समांगी मिश्रण में क्या होता है, आपके पास दो पदार्थ हैं, चीनी प्लस पानी। अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, शरबत मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मीठा पानी या शरबत आपको मिलेगा। तो अगर आप इस शरबत में देखोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या इसमें चीनी है, कौन इसमें पानी है, मीन्स उसके कण आपस में पूरी तरह से घुल गए होंगे। तो इसके कहते हैं समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जब आप दो पदार्थों को मिलाओगे, विलेय प्लस विलायक, आपको पता ना चले कि विलेय इसमें दिख रहा है, मतलब विलेय के कण इसमें क्या होंगे, दिखेंगे नहीं, चीनी पूरी तरह से घुल गई होगी, तो ये होगा समांग मिश्रण। जैसे नमक प्लस पानी, ठीक है। अगर आप नमक में पानी मिला दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि जो पानी है, जो विलयन आपका बनेगा उसमें नमक और पानी को मिलाओगे तो नमक के कण आपको स्पष्ट रूप से या दिखाई नहीं देंगे, तो वो होगा समांगी मिश्रण। अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण में क्या होता है। सेम चीज़ है, देखिए आप फर्स्ट और सेकंड, आपके पास विलेय है, विलायक है, इन दोनों को मिलाओगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि इसमें कौन से कण मिलाए गए हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप देखो, चीनी प्लस नमक, अगर आप चीनी और नमक को मिला दो तो आपका जो विलयन मिलेगा या आपको जो भी आपको मिलेगा, जो पदार्थ नेक्स्ट मिलेगा, तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि कौन चीनी का कण है, कौन नमक का कण है, दोनों आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तो वो होगा विषमांग मिश्रण का एक उदाहरण। जबकि अगर आप देखो समांग मिश्रण में क्या होगा, चीनी प्लस पानी आप मिलाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें चीनी घुली हुई है या नमक प्लस पानी, तो ये समांग मिश्रण हो गया। विषमांग मिश्रण में क्या हो गया, दो पदार्थ आप मिलाओगे तो उनसे जो पदार्थ आपको मिलेगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये पहला पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है। जैसे चीनी प्लस नमक, आपने चीनी और नमक को एक कटोरे में लिया, इसको मिलाया, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कण चीनी के हैं और कौन से कण नमक के हैं। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हो कौन सा समांग मिश्रण है या कौन सा विषमांग मिश्रण है। तो गाइज आपके लिए हम हर वीडियो के लास्ट में टॉप 5 MCQ लेके आएंगे, जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको हर वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए जो अभी आज हमने पढ़ाया आपको तत्व, इससे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तत्व से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। तो उनमें पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, कौन से तत्व या धातुएं हैं जो कमरे के ताप पर जिनको मतलब आसानी से चाकू से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। तो ऐसी कौन सी धातुएं हैं वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है तत्वों से, वैसे तत्व धातु जो भी होती है अधातु, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड बनते हैं, तो उनको आपको हम संडे के दिन एक MCQ जो प्रोवाइड करेंगे वीडियो, उसमें आपको बता देंगे। तो तीसरा क्वेश्चन जो है, ऐसी धातु जिसका प्रयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है, वह कौन सी धातु है। तो इन क्वेश्चनों का आप आंसर देंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं। तो देखिए वर्तमान में जो कुल तत्व हैं वो अभी तक ढूंढे गए हैं, जितने 2007 तक के अनुसार 118 कुल तत्व हैं, जिनमें 95 तत्व क्या है, नेचुरल्स मीन्स प्राकृतिक तत्व है। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि प्रकृति में कितने प्राकृतिक तत्व हैं। बाकी जो तत्व हैं 95 के अलावा, वो मानव द्वारा यानी कृत्रिम रूप से जो परमाणु रिएक्टरों में परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा से बनाए गए हैं या किसी अन्य मेथड से जो बनाए गए हैं, तो वो 118 तत्व हैं टोटल अभी तक 2007 तक के अनुसार। और जो 18 जो 95 तत्व हैं वो क्या हैं, नेचुरल है। दूसरा था, कौन से तत्व ऐसे होते हैं जो चाकू से आसानी से काटे जा सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन तत्वों में भी आ सकता है, ऐसी कौन सी धातुएं हैं। तो इनमें मुख्य धातुएं देखिए, सोडियम, Na इसका परमाणु क्रमांक है, यह आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। दूसरा पोटेशियम, और लास्ट है गैलियम। ठीक है, ये 3 धातुएं ऐसी हैं जिनको कि चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये क्या करता है, बहुत अभिक्रियाशील होता है। सोडियम पोटेशियम, इनको केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है ताकि ये क्या ना करें, रिएक्ट ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टेबल यानी बहुत सारा ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऐसी ये धातु है जिसका प्रयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है, तो वो है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु का प्रयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। जो चौथा क्वेश्चन है वो है, कमरे के तापमान पर कौन से तत्व जो है द्रव अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो कमरे के तापमान पर, यह अधातु भी क्वेश्चन आता है कि कमरे के तापमान पर ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में रहती है। तो इसके आंसर है, एक है ब्रोमीन जिसका सांकेतांक है Br, और दूसरा है पारा, इसका सांकेतांक यानी इसको जो प्रतीक है वो है Hg। ये दो ऐसे तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए जो उसको ऊष्मा दी जाती है वो किस रूप में संचित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जब हम अवस्था परिवर्तन कर रहे थे तो उसको कुछ ना कुछ हीट दे रहे थे, ऊष्मा दे रहे थे, तो वो किस रूप में संचित हो जाती है, तो उसका आंसर है गुप्त ऊष्मा में।
किसी भी पदार्थ में अपनी क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, उसको जो हम हिट देते हैं जो उसकी अवस्था को परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो अब आपके लिए जो अगली वीडियो होगी वो हम देंगे विलयन से रिलेटेड, जिसमें आपको बताएंगे कोलाइडी विलयन, निलंबन और टिंडल प्रभाव, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आएंगे, तो उसके बारे में आपको बताएंगे।